नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं अमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो उन परीक्षाओं के लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है ना, वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो किसका जन्म स्थान है? यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या है यहाँ पे। तो जो कुंडलपुर है वो किसका जन्म स्थान है? तो महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान हुआ था कुंडलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कुंडलपुर या कुंडाग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन में कितने तीर्थंकर हुए थे? तो आप कहेंगे सर जैन जो थे उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और जो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है ना, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? यहाँ पे आपको 24 जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे तब आप इसको ऑप्शन के देख के लगा पाओगे। तो यहाँ पे जो 24 तीर्थंकर हुए थे उनमें से कौन सा यहाँ पे तीर्थंकर नहीं था? ये जो नाथ मुनि थे, कौन? नाथ मुनि, वो एक तीर्थंकर नहीं थे, जैन तीर्थंकर नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो जो महावीर जैन थे, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में स्थित है पावापुरी। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार में स्थित पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हम इनका जन्म देख चुके हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो जैन धर्म है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने अभी बताया आपको, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऑप्शन बी जहाँ पे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुख्यतः संबंधित हैं? तो जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे इनका संबंध किस स्थान से है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाराणसी, सेकंड ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है गिरिब्रज और फोर्थ ऑप्शन है चंपा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। इससे संबंधित हैं जो अपने पार्श्वनाथ हैं, इनका संबंध कहाँ से है? वाराणसी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। जो तीर्थंकर शब्द होता है ये इसका संबंध किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तीर्थंकर शब्द जो है ना वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। तो प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो जैन लोगों का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जैन का तीर्थंकर बताइए। तो आपके सामने एक ऑप्शन में प्रभासगिरी भी होगा, तो वही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैन धर्म का जैन लोगों का तीर्थ स्थल है वो प्रभासगिरी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का यूज़ किया गया है? तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए सबसे पहले,
यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या लगा लीजिए, महत्वपूर्ण लगा लीजिए। तो इसमें जो जैन धर्म होता है उसमें जब जो अपने तीर्थंकर हुआ करते थे उनको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो उसको क्या कहते थे? तो पूर्ण रूप से जब ज्ञान प्राप्त होता था उसे कहा जाता था कैवल्य। ऑप्शन सी जो है ना वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्ति है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैवल्य। किस में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपना जैन धर्म में। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो कैवल्य का संबंध भी किससे हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है किसी, जैसे अपने जैन तीर्थंकर हैं उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, मोक्ष के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु को मृत्यु ना कहकर उसे क्या कहा जाएगा? निर्वाण कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारण, तो ये किस धर्म में है? तो त्रिरत्न जो है ना उसका संबंध जैन धर्म से है। किससे है? त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम्यक चरित्र का संबंध कहाँ से है? तो चार ऑप्शंस में से एक जैन धर्म होगा, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन को स्टार लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो अणुव्रत सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने और लोकायत शाखा ने। तो देखिए, जो अपना अणुव्रत सिद्धांत है इसका मतलब प्रतिपादन, इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो जो अपना जैन धर्म था इसके द्वारा ये अणुव्रत सिद्धांत को शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक संलयन विधि हुआ करती थी जैन धर्म में, संलयन विधि हुआ करती थी जिससे ये लोग अपने क्या करते थे? प्राणों को त्यागते थे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए संलयन विधि का उपयोग करते थे। इसमें ये लोग खाना वगैरह सब कुछ त्याग देते थे जिससे क्या हो जाती थी? इनका मोक्ष प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि स्यादवाद का संबंध कहाँ से है? तो जो स्यादवाद है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। ठीक है, स्यादवाद हो गया, इसका संबंध किससे हो गया? जैन धर्म से। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्यादवाद का जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से है। अब एक चीज़ और आप लोग नोट कर लें, अनेकांतवाद। क्या? अनेकांतवाद हो गया, इसका भी संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद सप्तभृंगी ज्ञान। क्या? सप्तभृंगी ज्ञान। तो सप्तभृंगी ज्ञान जो है ना इसका भी संबंध किससे है? इसका भी संबंध जैन धर्म से है। और एक इसमें होता है जीन जो है ना, जीन शब्द का भी संबंध किससे है? जैन धर्म से है। निग्रोध का संबंध, एक आपसे पूछ सकता है कि निग्रोध बताइए कि इसका संबंध कहाँ से है? निग्रोध क्या होता है? तो निग्रोध का संबंध होता है जैन धर्म से। ठीक है, निग्रोध का संबंध किससे है? निग्रोध का संबंध है जैन धर्म से। और निग्रोध का मतलब होता है कि जो अपने सांसारिक चीज़ें हैं उनसे बंधन मुक्त होना। ठीक है, सांसारिक चीज़ों से बंधन मुक्त होने को क्या कहते हैं? निग्रोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है या फिर सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो जैन धर्म की बात हो रही है, यहाँ पे जैन दर्शन की बात हो रही है। और जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि है उसका पालन पोषण, सृष्टि की रचना और पालन पोषण किसके अनुसार हुआ है, किसके वजह से हुआ है? तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत दर्शन है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनेकांतवाद हो गया, स्यादवाद हो गया, जीन हो गया, निग्रोध हो गया,
और सप्तभृंगी ज्ञान हो गया, इन सभी का संबंध किससे है? जैन से है। तो यहाँ पे आप लोग जैन मत लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैन, देखिए जो जैन धर्म था अपना, वो अपना दो भागों में डिवाइड हो गया था, दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक तो अपना था श्वेतांबर, कौन से में? श्वेतांबर में। एक अपना श्वेतांबर हो गया और एक हो गया दिगंबर। एक अपना श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर कौन से मतलब संप्रदाय से थे? तो श्वेतांबर जो थे ना, वो जो स्थूलभद्र था, जो अपने महावीर स्वामी थे, उनके दो प्रिय शिष्य थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो शिष्य थे। तो उन्हीं दो शिष्यों में ये धर्म बट गया था महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, यानी मृत्यु के पश्चात। तो यहाँ पे जो स्थूलबाहु थे, उनके संप्रदाय वाले लोग जहाँ जो श्वेतांबर धर्म था उसको अपनाया, श्वेतांबर स्थूलबाहु। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, सा से ही श्वेतांबर है, सा से ही स्थूलबाहु है। तो श्वेतांबर जो थे ना, वो स्थूलबाहु के अनुयायी थे और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे। ठीक है, तो यहाँ पे श्वेतांबर का पूछा गया है कि श्वेतांबर संप्रदाय किसके संस्थापक थे? तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है इसके संस्थापक स्थूलबाहु थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो अपना कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि जैन धर्म। जैन धर्म जो है ना, वो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जो जैन धर्म है इसका आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है और इसमें एक चतुरायण धर्म दिया गया है, चतुरायण धर्म। ठीक है, चतुरायण धर्म, और एक दिया गया है पंचायन धर्म। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुरायण धर्म या फिर पंचायन धर्म का संबंध किस धर्म से है, तो आप लोग लगाइएगा जैन धर्म से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे ज़्यादा पहला मतलब सबसे पुराना पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो यहाँ पे जो जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक सबसे पुराना ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ को कहते हैं 14 पूर्वी। 14 पूर्वी कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। ठीक है, भद्रबाहु के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? जो जैन साहित्य था उसको किस भाषा में लिखा गया था? तो उसकी भाषा जो थी वो थी प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा थी उसकी। यहाँ पे प्रारंभिक की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे जो प्रारंभ बात हो रही, देखिए प्रारंभिक जो जैन साहित्य है उसकी भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा थी अर्धमागधी। कौन सी था? अर्धमागधी इसकी भाषा थी। और जो अपने उपदेश दिया करते थे ये लोग, तो उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? प्राकृतिक भाषा में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ना वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ जी जो थे ना जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? झारखंड में एक सम्मेद शिखर पर्वत है, झारखंड में एक सम्मेद शिखर पर्वत है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसीलिए इसको पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारसनाथ की चोटी। तो यहाँ पे सम्मेद शिखर जी का संबंध किससे हो जाएगा? पार्श्वनाथ से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आपको ये बताना है कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा, अचरंग सूत्र और सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा
वो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा। इसका संबंध जैन साहित्य से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो देखिए जो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के अपने 24वें तीर्थंकर थे, इनका पहला शिष्य कौन था। तो इनका जो पहला शिष्य था वो था जमाली। इनके पहले शिष्य का नाम क्या था, जमाली, जो कि क्या था, इनका दामाद हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा जमाली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जैन सभा के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं।